अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भले अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामर जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ॐ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी सत्शास्त्र पृष्ठ संख्या 2 मंगलाचरण पर विचारणा चल रही है। मंगलाचरण के 4 पार्ट हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम और वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। आज इसकी विचारणा करेंगे। मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूं, ये इसका अर्थ है, शब्दार्थ हो गया। मुझे धन धान्य लक्ष्मी कुटुंब पुत्र पत्नी आरोग्य यश कीर्ति इत्यादि संबंधी अभ्युदय की प्राप्ति हो, कोई दुख न हो, इस प्रकार की संसार संबंधी भोगाभिलाषाओं से रहित मुझे मात्र आपके सदृश शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य आदि गुणों की प्राप्ति हो, इस भावना से मैं आपको त्रियोग पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऐसा इस मंगलाचरण के चतुर्थ चरण का आश्रय है। तो एक तो संसार के विषय भोगों की अपेक्षा होती है कि भाई हम पूजा आदि करेंगे तो क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा, इससे संसार में सुविधा होगी, जीने में सरलता होती है। पुण्य होता है तो जीवन में सीधा सादा स्मूथली जीवन चलता है, जैसे अमेरिका वालों का चलता है ना, ऐसे यहाँ आता है थोड़ा कष्ट रहता है, थोड़ा वहाँ पुण्य का उदय अधिक है। भारत में पुण्य का उदय थोड़ा
कम, इसलिए यहां साफ सफाई नहीं मिलेगी, लाइन में लगना पड़ता है। कुछ भी काम हो तो अपने को बहुत बड़ी लाइन होती है, यहाँ तो छोटा सा काम कराना है तो भी आपको कुछ न कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। ये सब भारत की विशेषताएं हैं, फिर भी भारत महान है। तो कुछ भी हो व्यवस्थागत यहां पर होता है। तो पुण्य की अपेक्षा नहीं रख करके कि मुझे धन भी नहीं चाहिए। धान्य का मतलब होता है, धन मतलब पैसे वगैरह, धान्य का मतलब अनाज वगैरह, लक्ष्मी का मतलब सौभाग्य, कुटुंब, पुत्र, पत्नी, ये सब उसमें आ गए। आरोग्य, बाकी सब ठीक है, पर इसकी प्रार्थना तो होती है भगवान से, नहीं कि ये भगवान मने साता महाराज जी इसका तो अपन कही देते हैं, परंतु ये इच्छा भी नहीं। आपकी पूजा आराधना के फल स्वरूप मुझे साता सुख नहीं चाहिए, समता सुख चाहिए। मुझे साता में नहीं, समता में रखना। ऐसी प्रबुद्ध प्रार्थना भावना अपने अंदर होनी चाहिए। अगर साता की इच्छा करेंगे तो वही लौकिक वस्तु होगी। फिर कोई प्रश्न करता है, फिर आप शांति धारा में रोज बोलते हो, छिंद छिंद भिंद भिंद, मेरा रोग दूर हो जाए, मेरे ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? शांति धारा में रोज बोलते हैं। इधर तो कह रहे हो आपके रोग दूर होने की प्रार्थना नहीं करना, ये दूर कर प्रार्थना नहीं करना, वहां रोज बोलते हो आप कि मेरा शिरो रोग नष्ट हो जाए ना, उधर रोग नष्ट हो जाए ना, ये रोग नष्ट हो जाए ना, वो रोग नष्ट हो जाए ना। तो वहां देखना, वहां है अस्माकम। क्या शब्द लगाया है? अस्माकम। अस्माकम में सब आ गए, उसमें फिर मैं आ जाऊं, उसकी मेरी कोई गलती नहीं। मुझे व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हमारे लिए, सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला सोचने, सब साता में रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो कल्याणकारी भावना है। परंतु मैं सुखी रहूं, मैं ही निरोगी रहूं, ये भावना स्वार्थ की भावना। वहां अस्माकम शब्द लगाया गया है, इसलिए वहां किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, वहां स्वार्थ नहीं है। फिर कहते हो कि कोई बीमार है, अस्वस्थ है, उसके लिए ही शांति धारा की जाती है। की जाती है कि नहीं जाती? उसका नाम भाई हमारा हॉस्पिटल में छे, भाई तमे एमना नामथी शांति धारा करजो, तो एमने जराक साता, वो भी परोपकार। हम अगर किसी दूसरे को लक्ष्य में रखकर करते हैं तो वो भी परोपकार है, वो अपने लक्ष्य में रख करके तो नहीं किया जा रहा है। और थोड़ा ऐसा भी समझना कि 5वें गुण स्थान तक निदान नाम का अर्थ ध्यान रहता है। कौन से गुण स्थान तक रहता है? 5वें गुण। तदविरत देश विरतयो हो, वह अविरत और देश विरत वहां तक रहता है, ऐसा सूत्र वचन है। अर्थ ध्यान, निदान नाम का अर्थ ध्यान क्यों रहता है? 6ठे गुण स्थान में नहीं रहेगा, 5वें गुण स्थान में रहेगा। वहां अभी भी परिवार के साथ लगा हुआ है, समाज के साथ लगा हुआ है व्यक्ति, तो कुछ न कुछ न चाहते हुए भी अपने परिवार की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए, आस पड़ोस की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए कुछ लौकिक वस्तु भगवान से अपने आप इच्छा हो जाती है मांगने की, कि चलो भाई शांति रहे सबकी, कोई क्लेश न हो, इस प्रकार कुछ न कुछ मांगने का, क्योंकि वो वहां उस भूमिका में, और उस भूमिका में वो संभवित है।
ऐसा नहीं कि हो करना चाहिए, उल्टी बात नहीं लेना। करना चाहिए ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि उस भूमिका में वो होता है परवश होकर के, अवश होकर के, विवश होकर के। हम नहीं रोक सकते। हम बहुत बीमार हैं, असाता में, सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर अंत में क्या करेंगे? असाता सहन नहीं हो रही है अपने से, तो हम क्या करेंगे? चलो यार, अब तो भगवान की शरण ही जाते कुछ भगवान ही कुछ कर देंगे, अपना भक्ति करेंगे, थोड़ा पुण्य होगा, थोड़ा संक्रमण होगा, इधर होगा, ऐसा करके अंततः वहां भी इच्छा क्या है? शरीर के स्वास्थ्य को ठीक होने की ही इच्छा है। भले हम कुछ भी कहें कि हम अपने साधना के लिए करते हैं, न रत्न के त्रय के लिए करते हैं। रत्न त्रय के लिए साता की जरूरत नहीं है, इतना समझ जाना। अगर रत्नत्रय की आराधना के लिए अगर साता की जरूरत है तो वो सनत कुमार चक्रवर्ती 700 साल तक अपने कोड को रखते नहीं, निकालते। उन्होंने असाता में ही किया। असाता आदि के उदय में ही, उपसर्ग और परिसर के उस समय में ही अधिक कर्म निर्जरा होती है। इसलिए ये सिद्धांत तो नहीं है कि हम रत्नत्रय की आराधना के लिए साता चाहते हैं। रत्नत्रय की आराधना के लिए साता असाता की कोई जरूरत नहीं उसमें। हाँ, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम असाता में रत्नत्रय की आराधना कर सकें, अच्छा ज्ञान ध्यान कर सकते हैं। तो उस दुर्बलता के कारण से हम थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहे भगवान, तो कम से कम आपकी भक्ति अच्छे से कर सकें, ऐसी भावना 5वें गुण स्थान तक होती है। आगे के गुण स्थानों में ऐसी भावना नहीं होती। 6ठे गुण स्थान में मुनि को कितना भी रोग का उदय आए, परंतु अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए वे कुछ भी नहीं करेगा। वो उसको जैसा है वैसा शांत भाव से स्वीकार करेगा। आसपास रहने वाले बाकी के लोग सब करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। वो तो उसकी चर्या में आता है, आहारचर्या में ऐसा आहार लेगा कि जिससे उसके स्वास्थ्य ठीक हो, बिगड़े ऐसा नहीं लेगा। परंतु इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने बैठेगा और दिन भर माला है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा, ऐसी दीन भाव मुनिपने में नहीं होता। मुनिपने में तो स्वाभिमान होता है। ये बीमारी आई है, जब तक इसको रहना हो रहो, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करे। इसलिए अब उस माला के फल स्वरूप अगर वो ऐसा चाहे, भगवान की प्रार्थना के फल स्वरूप अगर ऐसा चाहे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो वो कौन सा ध्यान होगा? कौन से वाला अर्थ ध्यान? कौन से वाला? अभी तो बात हुई ना, अभी बात हुई निदान। वो निदान हुआ, और निदान कौन से गुण स्थान तक होता है? 5वें तक, 6ठे में होता नहीं। और अगर वो ऐसा करता है तो उसका कौन सा गुण स्थान है? 6ठा नहीं, ये पक्का है। अगर उसकी ऐसी भावना है, स्वास्थ्य को ठीक करने की भावना है, उसके धर्म के फलस्वरूप, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए, तो 6ठे गुण स्थान में नहीं, इतना पक्का है। फिर वो किस में होगा, वो अलग बात हो सकती है। अपने परिणामों से गुण स्थानों का अनुमान लगाया जाता है। किस किस के परिणाम, ऐसा नहीं है कि हम हो गए तो बस हम वो गुण स्थान में आ गए, ऐसा नहीं। आपके परिणाम क्या क्या हो रहे हैं, उससे पता चलेगा कि ये करणानियोग ही तो बता रहा है सारा का सारा, कि भाई आपके इस गुण स्थान में ये ध्यान होता है, तो वो आपका नहीं है हो रहा है, तो वो गुणस्थान नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि नमस्कार क्यों किया जाता है। अभी वो हम नमस्कार भगवान को हाथ जोड़ेंगे तो मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा ये होगा, इसके लिए नहीं। किसके लिए किया जाता है? मुझे ये सब नहीं चाहिए।
मुझे मात्र आपके सदृश शुद्ध ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य आदि गुणों की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं। मेरा ज्ञान स्वभाव खिले, मेरा दर्शन स्वभाव खिले, मेरा आनंद खिले, मेरा वीर्य उल्लासित हो, ये मुझे चाहिए। बाकी तो ये सब होते रहेंगे, शरीर आश्रित हैं, कर्माधीन हैं। ऐसे वीर पुरुष इस प्रकार से भावना करते हैं। ऐसा इस मंगलाचरण के चतुर्थ चरण का आशय है। आशय यह है कि इष्ट देव को वंदन क्रिया प्रधानतया 4 कारणों से की जाती है। अब कोई भी अपने इष्ट को प्रणाम करता है तो 4 कारण से करता है। पहला, भय के कारण, दूसरा लोभ के कारण, तीसरा शिष्टाचार पालने के हेतु से, तथा चौथा अंतरंग भक्तिवश। ये 4 कारण हो गए। पहला कौन सा? भय से नमस्कार किया जाता है, दूसरा लोभ से नमस्कार किया जाता है, तीसरा शिष्टाचार के लिए, और चौथा भक्तिवश। एक एक का करेंगे विश्लेषण। यदि मैं इनको वंदन नहीं करूंगा तो ये मुझसे रुष्ट होकर श्राप आदि के द्वारा मेरा अनिष्ट कर सकते हैं। यह प्रथम प्रकार का स्वरूप है। भूत, प्रेत, क्रोधी राजा, शक्तिशाली शत्रु इत्यादि को मुख्यतया यह नमस्कार किया जाता है। जो पता है कि अगर इनको हाथ नहीं जोड़ें तो ये अपने से नाराज हो जाएंगे, और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं। इसलिए कोई ऐसे जो व्यंतर देवी देवता है वगैरह होते हैं, उनको राजी किया जाता है। क्यों राजी किया जाए? घरों में पता है दीपक जलाते हैं। ये क्यों किया जाता है पता है? वो कोई उनकी भक्ति नहीं की जा रही है। वो हर एक घर में रहते हैं, कोई ना कोई पूर्वज कोई आ गया, तो भाई आप राजी रहो, आप कोई हमको विघ्न नहीं करना। बस ऐसा नहीं है कि वो उनको भक्ति कर जा रहे हैं, उनकी आरतियां उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे ये भी एक रूढ़ी है। आप किसी को सम्मान दोगे और आपके घर में रखोगे और फिर कभी आप नहीं दे पाए ना, तो आपको प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने घर में ही नहीं रखना कि नाराज हो जाए। अपने घर में ऐसे व्यक्ति को रखना जो कभी नाराज ना हो। इसलिए जिनेंद्र भगवान को रखो, देवशास्त्र गुरु को रखो, वो कभी नाराज नहीं होंगे। इनकी स्थापना करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। फिर भी गृहस्थ अवस्था में लोगों को बहुत कुछ चाहिए, केवल धर्म ही नहीं चाहिए, संसार का भी पालन करना ही है। तो उसके लिए वो कृपाणु देव ने कहा है, सर्प आदि की पूजा भय से की जा रही है। वो कोई उनको भक्तिवश नहीं की जा रही है, डर है कहीं ये मेरा ये कर लेगा वो कर लेगा। इसलिए लोक में ये रूढ़ियां चल गई है, मूढ़ताएं चल। अगर वास्तविक तत्व ज्ञान है तो वो भय रखने की भी जरूरत नहीं। अपने पाप पुण्य से सब होगा, दूसरे के करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तत्वज्ञानी तो इन मूढ़ताओं का सेवन करता नहीं है। तो भय के कारण किसी को नमस्कार नहीं, परंतु संसारी लोग करते। अपने बॉस को नमस्कार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अपना बॉस ऊपर वाला क्यों किया जा रहा है? भय के कारण अथवा लोभ के कारण, दोनों में से। नहीं करेंगे तो फिर अपने को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो प्रमोशन नहीं करेगा। अथवा कराना है तो कर रहे हैं, दोनों बातों में से। अपना शक्तिशाली शत्रु होता है तो उससे अपने को पटा के रखनी पड़ती है, बना के रखनी पड़ती है। नमस्कार हो गया, स्वागत करना पड़ता है सभी। अब दूसरे प्रकार का लोभ वाला, इनको नमस्कार करने से ये प्रसन्न होकर मुझे वरदान आदि के द्वारा मेरे लौकिक इष्ट की सिद्धि कराएंगे। यह भाव दूसरे प्रकार के नमस्कार का स्वरूप है। पहला तो श्राप का भय है, और दूसरे में वरदान का लोभ है कि ये मेरे को कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। यह नमस्कार मुख्य रूप से रागी द्वेषी देवी देवताओं, राजा आदि को किया जाता है। तथा
वस्तु व्यवस्था के अज्ञानी एवं विषयों के लोभी जन वितराग देव को भी मूढ़तावश यह नमस्कार करते देखे जाते हैं। वहाँ भी मेरा काम कोई न कोई सिद्ध हो जाएगा, मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा वितराग देव को भी इस लोभ से नमस्कार करते हैं, पुण्य के भाव से। तो अपने को ये लोभ वाला नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। अभी तीसरे प्रकार, हमारी वंश परंपरा में सदियों से यह पद्धति चल रही है, अतः शिष्टाचार निभाने के लिए हमें इन्हें योग्य नमस्कार आदि करना चाहिए। यह भाव नमस्कार के कारणों के तीसरे भेद का है। तीसरा भेद कौन सा था? शिष्टाचार। तो अपने शिष्टाचार है भाई, करना चाहिए। ये कुल देवियों का जो चला है ना, ये इस कारण से सारा का सारा। इसमें वितराग देव गुरु को भी मात्र कुल का शिष्टाचार निभाने के लिए नमस्कार आदि किया जाता है, भक्तिवश नहीं। माता पिता गुरुजनों आदि को नमस्कार करना भी इसी श्रेणी में आता है। माता पिता को वगैरह को ये भी शिष्टाचार का पालन के लिए किया जाता है। फिर अपने कुल देवता वगैरह होते हैं, उनको भी किया जाता है। और कुल धर्म ही जिनका जिनेंद्र भगवान का कुल धर्म है, तो उनको भी शिष्टाचार के लिए किया जाता। अब मंदिर में ले जाएंगे तो कौन से मंदिर ले जाएंगे? दूसरे कोई मंदिर, बच्चा पैदा हुआ उसको भी दर्शन कराएंगे, अनुभूति, कौन से मंदिर ले जाएंगे? भगवान के मंदिर ही तो ले जाएंगे। तो उनकी उनको जिनेंद्र का ही धर्म है, इसलिए शिष्टाचार के पालन करने के लिए ही वो कुल देवता ही जिनेंद्र देव हैं उनके। तो वहां भी केवल शिष्टाचार के पालन करने के लिए ही किया जाता है। स्वर्गों में जो विमान हैं, तो कोई भी देव पैदा होता है, तो देव पैदा होते ही सबसे पहले उसका अभिषेक करके फिर उसको जिनेंद्र देव के वहां जो अकृत्रिम जिनालय होता है ना, वहां ले जाया जाता है उसको। अब वहां ये धर्म न वो धर्म नहीं चलता है कुछ भी। वहां तो केवल एक ही मंदिर है और कोई मंदिर ही नहीं है, एक ही देव है। इस कारण से अन्य किसी वो देव हो, सभी सम्यक दृष्टि देव हो कि मिथ्या दृष्टि देव हो कि सब हो, पर नियम से उनको पहले तो वहां पर उनको ले जाएंगे और पूजा वगैरह करते हैं। इसके बाद भले जीवन में कभी करे कि नहीं करे, वो उसके ऊपर छोड़ दिया, पर पहले तो उसको ले करके जाएंगे ही सारे के सारे देव। ये वहां का शिष्टाचार है, ये वहां के संस्कार हैं, क्योंकि वहां दूसरा तो कोई। इसके बाद फिर देव को हो गया, ये देव का जन्म संस्कार, ऐसा समझना चाहिए। वहां शिष्टाचार के लिए वो सब किया जाता है। उसको अंदर से भक्ति ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये जो कुल देवताएं वगैरह काल दोष से थोड़े बहुत अपने इस जैन मत में भी आ गए। अभी सबको पूछेंगे तुम्हारे कुल देवी कौन सी है, कुल देवता, तो सबके मिलेंगे आपके। वास्तव में ये जैन परंपरा में ऐसा कुल देव ने कुल देवता वाला कुछ भी नहीं है। फिर वो साल में एक बार जाते वहाँ, जहाँ भी हो, अलग अलग प्रकार के माता जी वगैरह जो भी जिसके भी हो। तो ये भी रूढ़ी से चलता है, तो ठीक है। परंतु जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अपने को इन रूढ़ियों को छोड़ने का साहस होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी हम पुरानी रूढ़ियों को नहीं तोड़ पाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं संशय और साहस पैदा नहीं हो रहा है, ज्ञान की दृढ़ता नहीं। अभी भी डर है, नहीं यार वर्षों से अपन ये कर रहे थे, अब नहीं करेंगे तो कहीं मेरा नुकसान कर देंगे, अब वो भय आ गया। तीनों प्रकार के नमस्कार इसमें आ गए। लोभ भी आ गया, हम करने जाएंगे तो हमारे ये माताजी सब करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे जीवन भर, और शिष्टाचार भी, तीनों कारण इसमें आ जाते हैं।
इन तीनों कारणों को अपनों को यथायोग्य रूप से निवारण करना चाहिए। अंतिम कारण बताते हैं, अपने यथार्थ इष्ट देव गुरु के पवित्र गुणों में हृदय से अत्यंत अभिभूत होकर अत्यंत विनम्र भाव से उनके जैसे पवित्र गुणों का अपने आत्मा में प्राकट्य करने के लिए जो वंदन क्रिया की जाती है, वह वंदन के चौथे कारण का स्वरूप है। तो उनके गुणों को देख करके उसमें भक्ति आती है, उनका वैभव देख करके, उनकी वितरागता देख करके उनके प्रति भक्ति आती है, और फिर अपने आप सिर भी झुकता है, हाथ भी जुड़ते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार का जो वंदन किया जाता है विनम्र भाव से, केवल अपने आत्मा में उन गुणों को प्रकट करने के लिए, एक तो हमारे अंदर अगर जिस बात की कमी है अथवा जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो कोई दूसरा कर सकता है, जो शक्ति अपने में नहीं है वो कर दे, तो अपने को आश्चर्य भी होता है और अपना सिर उसके आगे झुक जाता है। हम क्रोध को नहीं जीत सकते हैं, और कोई व्यक्ति क्रोध के बहुत अधिक निमित्त आए तो भी शांत रह पाता है, तो अपना मस्तक ऑटोमेटिक झुक जाए। अरे यार, आप बहुत बड़े व्यक्ति लगते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं, आप कर लेते हो। कोई तप करता है, अपन नहीं कर सकते, तो अपना आप उसके आगे अपन झुक जाते, यार आप इतना कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी शक्ति नहीं। तो जब अपनी शक्ति से बाहर और वही काम कोई दूसरा कर रहा है, तो अपना मस्तक अपने आप भक्ति से झुक जाता है कि यार मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए कि मैं भी कर सकूं। बस इसका नाम वंदे तद्गुण। आपका जैसा गुण मेरे अंदर प्रकट हो, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपको खुश करने के लिए भी मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे कुछ प्राप्ति भी मुझे नहीं करनी, आपका मुझे कोई डर भी नहीं है, और मैं फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहा हूं। इन चारों में से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मुझे तो अपने आप ऐसा हुआ कि आप मेरे से बड़े हैं, आप जैसी शक्ति मेरे अंदर आ जाए तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये ऑटोमेटिक होगा। ऐसा नमस्कार यथार्थ नमस्कार है। इस भाव का वंदन मात्र संत हृदय परमात्मा पदाभिलाषी महात्माओं के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तथा परमात्मा पद की प्राप्ति में निरंतर संलग्न वितरागी संतों एवं उनके यथार्थ भक्तों को ही किया जाता है। अब इसमें ये वंदन कौन करता है और किसको किया जाता है, ये सारा वर्णन है। चौथे प्रकार का वंदन कौन कर सकता है, तो संत हृदयी परमात्मा पदाभिलाषी महात्माओं के द्वारा। महात्मा पुरुष ये कर सकते हैं कि जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं चाहिए, और संतत्व से भरा हृदय है, जहां न लोभ है, न क्रोध है, न भय है, न लालच है, कुछ भी नहीं, और दिखावा भी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं, दिखावा। बहुत बार भक्ति आदि पे अपन दिखाने के लिए करते हैं, यार समाज में रहते हैं, अपने को यार कम से कम रविवार को तो मंदिर जाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, यार कमाता ही रहता है, कोई आता ही नहीं है, तो चलो दिखाने के लिए भरे अपन जाते हैं। तो संत दिखाने के लिए नहीं करते हैं कुछ भी। किसको किया जाता है, तो यहां 3 पात्र बताए, नमस्कार करने के 3 पात्र बताए। पहला पात्र है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। उनको इस प्रकार का, क्योंकि उनके अंदर सारे गुण प्रकट हो गए हैं, इसलिए उनको ऐसा नमस्कार किया जाता है। फिर दूसरा नमस्कार परमात्मा पद की प्राप्ति में निरंतर संलग्न वीतरागी संतों को। इसमें गुरुपद आ गया, पहले भगवान आ गया, फिर गुरुपद आ गया कि जो इसमें संलग्न हैं, ज्ञान ध्यान तप में निरंतर अनुरक्त हैं, उनको ऐसा नमस्कार किया जाता है। क्योंकि मुझे भी निरंतर ज्ञान ध्यान में ही रहना है, मैं भी नहीं रह सकता हूं, आप रहते हैं, इसलिए मुझे मैं आपको नमस्कार करता हूं। और तीसरा नमस्कार एवं उनके यथार्थ भक्तों को ही किया जाता है।
भगवान को नमस्कार और भक्तों को भी नमस्कार, क्योंकि ये भक्त आगे जाके क्या बनेंगे? भगवान ही बनेंगे। गुरु को नमस्कार करें, गुरु के शिष्य को भी नमस्कार करें, क्योंकि ये शिष्य है वो आगे जाकर के गुरु ही बनने वाला है, और ये गुरु आगे जाकर के भगवान बनने वाला है। मुमुक्षु है, साधक है, ज्ञानी है, तो उनको भी अपने को यथा योग्य रूप से नमस्कार करना चाहिए। મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બે પ્રકારના જીવોની હોય છે, એક તો જ્ઞાનીની અને બીજી જ્ઞાનીના આશ્રયવાનની। ये दोनों अपने लिए वंदनीय है। ज्ञानी भी वंदनीय है और ज्ञानी के वास्तविक आश्रयवान हैं वो भी अपने लिए वंदनीय हैं। उनके प्रति भी अपने को भाव आना चाहिए। अरे यार, आप बड़े पुरुष का आश्रय लिया है, हम आपका आश्रय लेते हैं। आपने बड़े पुरुष का आश्रय लिया है, हम आपका आश्रय लेते हैं। अपने उनके भी भगवान के पैर नहीं पकड़े जाएं तो भगत के ही पैर पकड़ लिए जाए तो भी अपना कल्याण तो हो जाता है, क्योंकि भगवान भगत को छोड़ते नहीं और हम भगत को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। ये शॉर्टकट है। भगवान के पास जाना बड़ा दूर है, शॉर्टकट क्या है? भक्त अपने नजदीक है, वो अपने को समझ में भी आ रहा है, बस आप तो उसका संग कर लिया करें, ये ले जाएगा वहां पर। वो अक्षरवत्सल स्वामी आए थे ना, बहुत अच्छा उन्होंने दृष्टांत दिया था। किसका दृष्टांत दिया था? चूहे का कि कीड़ी का ऐसे दिया था? कीड़ी का दिया था। कीड़ी को अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, तो अगर वो ऐसे चल के जाएगी तो कितने दिन लगेंगे? असंभव जैसा है, बीच में ही उसका देह त्याग हो जाएगा उसके। परंतु वो ही चींटी किसी व्यक्ति के कपड़े पे बैठ जाए जेब में, तो वो दिल्ली कितने समय में पहुंच जाएगी? फ्लाइट में 1 घंटे। उसी प्रकार से तो कोई उस मार्ग पे चल रहा है, अपन तो उसके पैर पकड़ लो, उसके साथ हो जाओ, तो अपना काम जल्दी जल्दी हो जाता है। नया मार्ग खोजना और फिर अपने हिसाब से ही चलेंगे, भाई हम तो किसी के सहारा लेते नहीं हैं, तो वो बेसहारा ही रहेगा जीवन भर। सहारे तो लेने ही पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से नमस्कार है। आचार्य हाँ, टाइम पूरा। हाँ हाँ, महात्मा जो वंदन करते हैं वो महात्मा ही होते हैं। नहीं, परमात्मा पदाभिलाषी महात्माओं द्वारा ही होता है, दूसरे भी तो कर सकते हैं। दूसरा नहीं कर सकता है। कैसे कर सकते बताओ? जिसके अंदर मोक्ष की अभिलाषा न हो वो वंदन करेगा, पर किस कारण से करेगा? भय से, लोभ से, शिष्टाचार से। इन 3 कारणों से करेगा, इससे नहीं करेगा। और इससे जो करता है वो महात्मा। और दूसरा जो बताया है इसमें कि जो भक्त बताया है, तो भगवान के भक्त में देव देवियां भी तो रहती है एक एक। सब जो भी भक्त हो, आप भक्त हैं, हम आपको नमस्कार करेंगे, इसमें क्या है? पर यथा योग्य जिसको जो करना पड़ता है। देव देवियों ने क्या नुकसान किया है बताओ मुझे? आपका कोई बिगाड़ा है? हम फालतू में देव देवियों को डांटते रहते हैं, उसको ये नहीं करना वो करना। अरे वो जिस पद में है उतना तो करो, उतना आदर तो करो कम से कम। आपके सामने कोई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव है, आप उसका यथा योग्य बंधन करोगे कि नहीं करोगे? जितना उनका करना चाहिए उतना तो करें अपन। हाँ, आपको ये नहीं कहना है कि लोग मूढ़ता से फिर भगवान की जैसे पूजा आराधना करते, अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे, उनके आरतियाँ करेंगे, उनके ये करेंगे वो करेंगे। ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस पद के योग्य नहीं है। पर जितना करना उतना तो करो, निरादर काहे को करते हो? मुंह काहे को मोड़ लेते हो उसका? इसमें सब चीजों में बैलेंस रखना पड़ता। कोई जिनेंद्र भगवान का भक्त है तो वो हमारा इष्ट जन, ऐसा समझना। वो भरत जी, वो राम जी वन में चले गए ना, तो भरत जी फिर पीछे पीछे गए उनको ढूंढने के लिए।
तो पहले उनको उनका भील मित्र था निषाद राज, वो मिला। उसने कहा कि राम जी यहाँ रुके थे, और तो उसको पता चला तो वो भरत जी हैं, वो उसके पैरों में पड़ गए, और वो भील जाति का व्यक्ति और भरत जी पैरों में पड़ गए, और फिर उसको गले से लगा लिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो तो मेरे को गले भी लगाते थे। तो फिर उन्होंने कहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देखो, आपको जो गले लगाते हैं ना, आपको जो गले लगाते हैं और वो मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए आप मेरे लिए पूजनीय हो, ऐसा करके पैरों में पड़ गए हो। उसके पैरों के आपको छुआ होगा उन्होंने, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। ये भक्ति है, इसमें ये बहुत खोपड़ी नहीं चलाने की। अपने को बहुत खोपड़ियां चलाते हैं ना, वो इस मोक्ष मार्ग में चल सकते नहीं। अपना इष्ट देव है, कृपाणु देव का कोई भक्त है, वो हमारे लिए वंदनीय है। आप उसके पैर छुओ। लोगों को लगता है कि हम किसी के पैर छू लेते हैं ना, मिथ्यात्व। ये क्या बात होगी भाई आपकी? कहीं का मिथ्यात्व? इसको पैर छूना एक बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो आपको विनय से तो अपने ज्ञान की वृद्धि होती है, मिथ्यात्व थोड़ी लगता है। ये एक विवेक अलग चीज है। आपकी देवशास्त्र गुरु का जो विधि है वो एक अलग चीज है, पर सामान्य ये सब विवेक और विनय ये तो होना ही चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई अपने को विदेश में मिल गया, कृपाणु देव मानो, हाँ हमें पण कृपाणु देव, इतनी खुशी होती है, उसको प्रणाम करने की इच्छा होती है। आपने इतने बड़े पुरुष को आश्रय लिया, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मेरे गुरु को मानते हैं, आप भी मेरे गुरु ही हुए। ऐसी अंदर भावना होनी चाहिए। संत हृदय इसको कहते हैं। बाकी तो सब गिन गिन करके भक्तियां नहीं होती हैं। भक्तियों में कोई गणतरी बाजों ने भक्ति मार्ग में निषेध छे, बाहर आप जा सकते हैं, फिर भी मूढ़ता का सेवन न किया जाए। विवेक हर समय रखा जाए। ऐसी बात सुन करके क्या है, कोई व्यक्ति हर एक को जो दिखा वो, महाराज नमस्कार 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 नमस्कार, ये विनय मिथ्यात्व है। यहां पर मिथ्यात्व लगा। विवेक हमेशा जागृत रखना चाहिए। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તਹਾਂ સમજવો તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन एक। और कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आचरण करना चाहिए, ये महात्मा पुरुषों के पास में रहते हैं तब पता चलता है। पुस्तक में एक सिद्धांत बता दिया जाएगा, पुस्तक में एक विधि बता दी जाएगी, पर उस परिस्थिति में किस प्रकार से कुशलता से उस सिद्धांत को अप्लाई करना, ये महात्मा पुरुषों के पास में रहेंगे तो ही पता चलेगा कि वो उस समय वो क्रिया के, तब सीखने में आएगा अपने को। नहीं तो हमको पता पड़ेगा, हम केवल वो चौपड़ी से मिलान करेंगे। ये साथ लिखा है, अब इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा है, वही जो पढ़ पढ़ के भोजन बनाती है ना, इतनी मिर्ची डालना, इतना ये डालना, तो ऐसा होता है उसको पुस्तक पढ़ गए। महात्मा पुरुष परिस्थिति के अनुसार से तुरंत उनकी मति, क्योंकि शुद्ध हो गई है ना, तो उनकी मति चलती है, इस समय मेरे को इस प्रकार से यहां करना योग्य है। उनकी मति से अपन चले तो अपनी कुमति कटेगी, सुमति का विकास होगा। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जयत, हो प्रणमो पद ते वरते। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम। जय सद्गुरु।